विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लेसन फर्स्ट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने पहले 2 पार्टों में इससे पहले पढ़ा कि जो दाढ़ी वाला आदमी है उसने राजा से कहा कि आप कृपया मुझे माफ़ कर दें। तो राजा ने उससे कहा कि मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे माफ़ करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इस बात को भी मैं नहीं जानता हूँ। इससे आगे हम इस पाठ को देखते हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते हैं किंतु मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वह दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी संपत्ति को छीन लिया था। प्रॉपर्टी संपत्ति और सीज छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप उस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हुए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड। और मैंने ये निश्चय कर लिया था टू किल यू ऑन योर वे होम। आपके घर लौटते समय आपको मारने का, यानी मैंने आपको आपके घर लौटते समय आपको मारने का निश्चय कर लिया था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैंने अपना छिपने का स्थान त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और मैं आपके सुरक्षाकर्मी के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम। मैं उससे तो बच गया, बचकर भाग निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। किंतु मैं अब तक मर गया होता यदि आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश्ड टू किल यू। मैंने आपको मारने की इच्छा की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ आई लिव, अब इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा बचा, आई विल serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same। मैं आपकी एक विश्वसनीय सेवक की तरह आपकी सेवा करूंगा और ऐसा ही करने के लिए अपने पुत्रों को भी आदेश दूंगा, बेटों को भी आदेश दूंगा। Forgive me, मुझे माफ कर दें। This king was very happy। वह राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। इतनी आसानी से अपने उस दुश्मन के साथ शांति स्थापित हो जाने से, सुलह हो जाने से। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। और उसको अपने मित्र के रूप में जीत लेने से। विन की सेकंड फॉर्म है। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड he would send his servants and his own doctors। राजा ने उसको माफ ही नहीं किया बल्कि उससे कहा कि वह अपने नौकरों को भेजेगा और अपने डॉक्टर को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटाने का। अपने दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह हो जाने एवं उसको एक मित्र के रूप में जीत लेने
से राजा बहुत ही खुश था। उसने उसको माफ ही नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि मैं अपने सेवकों को, अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को आपकी देखभाल के लिए भेजूंगा, और उस व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटाने का भी वादा किया। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल आदमी को छोड़कर राजा बाहर गया और उसने चारों तरफ सन्यासी को ढूंढा। बिफोर ही गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले एक बार पुनः उसने अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहा। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। सन्यासी घुटनों के बल उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो कि एक दिन पहले उसने खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही उत्तर दिए जा चुके हैं। सैड हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। सन्यासी ने कहा, जो कि अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और राजा की तरफ देख रहा था जो कि उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिल चुका है, कैसे दिया जा चुका है, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने उत्तर दिया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि कल आपने मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और यदि उन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो उस आदमी ने आप पर आक्रमण कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड, तब आप ये इच्छा करते, यू हैव स्टेड विद मी, कि आप मेरे साथ ही क्यों नहीं रुके रही। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जिसमें आप क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद में, when the man ran to us, वह व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आया। The most important time was when you were caring for him, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे वह समय सबसे महत्वपूर्ण था। Because if you had not dressed his bones, क्योंकि यदि आप उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं करते, he would have died without having made peace with you, वह व्यक्ति बिना आपके साथ सुलह स्थापित किए, बिना आपके साथ शांति स्थापित किए ही मर जाता। So he was the most important man, तो इस प्रकार से वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड what you did for him, और जो कुछ आपने उसके लिए किया, was your most important business, आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, there is only one time that is important, and that time is now, तब यह बात याद रखो कि एकमात्र समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है,
और वह है अब, इस समय, वर्तमान। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा समय होता है जिसमें हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, हम में कार्य करने की क्षमता होती है, हम इस समय में कार्य कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आप एक विशेष समय में होते हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिल भी सकेंगे या नहीं। द मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है, उसका भला करना है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में, इस संसार में एकमात्र इसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा होता है। इस पाठ में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं कि हमारे लिए वर्तमान का समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उसी में हमें कुछ करने की क्षमता होती है, उसी में हम कर सकते हैं। ना भूत में हम कर सकते हैं, ना भविष्य में हम कर सकते हैं। और जो व्यक्ति वर्तमान में हमारे साथ है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए है, क्योंकि भविष्य में किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या होगा, किसी को नहीं मालूम है। तो वर्तमान में जो व्यक्ति है उसी के लिए हमें अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि वही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे लिए सबसे। इसलिए इस पाठ से हमें ये शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए और जीवन में अपनानी चाहिए। धन्यवाद।